सेंट स्टीफंस चर्च पर प्रशासनिक कार्रवाई से आक्रोश, कैंडल मार्च निकालकर विरोध, बिशप ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की निष्पक्ष जांच की मांग। नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। हजारीबाग में ऐतिहासिक सेंट स्टीफंस चर्च में कथित प्रशासनिक हस्तक्षेप और धार्मिक प्रतीकों को क्षति पहुंचाने का आरोप ईसाई समुदाय ने लगाया है। इसको लेकर समुदाय में आक्रोश है। बुधवार रात को हजारों की संख्या में ईसाई समुदाय के लोग कैंडल मार्च निकालकर प्रशासन के इस कदम का विरोध किए। समुदाय ने प्रशासन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और चर्च की 180 साल पुरानी संपत्ति पर अवैध कब्जे की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना को लेकर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया छोटा नागपुर डायसिस के बिशप बीबी बास्के ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिशप बास्के का आरोप है कि 14 मार्च 2025 को पुलिस कर्मियों ने चर्च के प्रार्थना स्थल में घुसकर धार्मिक प्रतीकों को हटाने और चर्च की संपत्ति को जबरन कब्जे में लेने का प्रयास किया। उन्होंने इस कृत्य को न केवल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया, बल्कि इसे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश करार दिया। घटना से आहत ईसाई समुदाय ने सरकार से मांग की है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हजारीबाग की सड़कों पर कैंडल मार्च के दौरान लोगों की नाराजगी स्पष्ट रूप से दिखी। इधर इस मामले पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नेता मैदान में उतर चुके हैं। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा चुकी है। झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और हजारीबाग के पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह मौके पर पहुंचे और खुलकर प्रशासन की आलोचना की। बंधु तिर्की ने कहा कि चर्च के प्रार्थना स्थल में घुसकर धार्मिक प्रतीकों को हटाना और संपत्ति पर कब्जे का प्रयास पूरी तरह से निंदनीय है। मैंने प्रशासन से बात की है और कहा है कि स्टेटस जैसा पूर्व में था वैसा ही रहेगा। इस मामले को विवादास्पद बनाने की कोई जरूरत नहीं है। थाना जो बन रहा है वो कहीं और भी बन सकता है। वहीं पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह ने कहा कि हजारीबाग शहर के विकास में इस चर्च का बहुत बड़ा हाथ है। चर्च की जमीन सर्वे से पहले की है। शिक्षा के क्षेत्र में इस चर्च का योगदान अतुलनीय है। विवाद नहीं है, विवादास्पद बनाया गया है। 100 साल से ज्यादा से ये जमीन चर्च के अधीन में है। 1911 में चर्च का निर्माण हुआ है। ये तो प्रशासन के द्वारा विवादास्पद बनाया जा रहा है और इस तरह से करना किसी धार्मिक स्थल में कहीं से शोभा नहीं देता है। इसलिए प्रशासन को हमने कहा है और हमारे यहाँ पर हमारे पुराने साथी सौरभ जी भी है, यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष भी है, यहाँ पर तत्काल से आपको इसको हटा देना होगा। ये जो चीज़ जो है यथावत रहेगा, स्टेटस को इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेगा। हमारे वरिष्ठ नेता हम लोगों के गार्जियन स्वरूप हमारे झारखंड के पूर्व मंत्री श्री बंधु तिर्की जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने आज प्रशासन के साथ बैठक की है। जो होली के अगले दिन जो घटना घटी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और चर्च का क्रॉस उठा के ले जाना एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। हजारीबाग बनाने में सेंट स्टीफन चर्च का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हजारीबाग आज शहर जो बना है, हजारीबाग को जो एजुकेशन हब देने का काम किया गया है वो इसी चर्च के माध्यम से किया गया है। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी बना दी हजारीबाग को एक शिक्षा का गढ़ बनाने के लिए और आज उनके साथ अन्याय हो रहा है और ये अन्याय बहुत ही गलत है। जिन लोगों ने आज हज़ारों एकड़ ज़मीनों में स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ बनाया, उनकी चर्च में आज जो धावा किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। ये ज़मीन 100 साल से पहले सर्वे में ये चर्च मेंशन्ड है, तो सर्वे के पहले बना हुआ चर्च, मैंने 120 साल से भी ज़्यादा पुराना चर्च है। ये पूरी ज़मीन इनकी थी। इन्होंने यहाँ पर, अब टेक्निकली क्या था वो अलग बात है, पर यहाँ पर वायर खड़ा था
यहाँ पर इनका एक शेड था जहाँ पर इनका एक जो प्रेयर क्रॉस था और एक शेड था जहाँ पर ये लोग टेम्परेरी, क्योंकि यहाँ पे पेट पुचारा हो रहा था और वो हो रहा था। फादर हमारे इस चर्च के कैंसर के पेशेंट हैं, उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, उनका इलाज हो रहा था। बिना बताए बिना कहे रातों रात ये काम हुआ है, जो एक बहुत गलत काम हुआ है। आखिर क्या है मामला? ज्ञात हो कि होली के दिन 14 मार्च को प्रशासन के द्वारा चर्च की जमीन को अतिक्रमित मानते हुए उसके बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया था। साथ ही वहां थाना बनाने की बात की जा रही थी, जिसे लेकर ईसाई समुदाय में भारी रोष है। यह मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। ईसाई समुदाय के विरोध और बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि सेंट स्टीफंस चर्च के मामले में आगे क्या होता है। क्या हजारीबाग से उठी यह चिंगारी पूरे राज्य में बड़े आंदोलन का रूप लेगी? आज के लिए इतना ही। जय झारखंड, जय भारत, धन्यवाद।